दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान से सब कुछ करवा सकती है, जो इंसान को ताकत भी देती है और तोड़ती भी है, जो इंसान को हंसाती भी है और रुलाती भी है। लेकिन जब मोहब्बत और साजिश एक साथ टकराते हैं तो जो तूफान उठता है वो सब कुछ बदल देता है। और दोस्तों, आज उसी तूफान की बात करने वाले हैं। सीरियल दो जूलियट में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो आपकी सांसें रोक देगा। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार और दुश्मनी आमने सामने खड़े होंगे। एक ऐसा पल जब हीर, जो अब तक चुप रही, सहती रही, अपने दिल को दबाती रही, वो आखिरकार अपने दिल की बात जुबान पर लाएगी। और वो बात सुनकर नवाब की दुनिया बदल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी बहुत गहरी है, बहुत तीखी है और बहुत दिलचस्प है। किरदारों का परिचय। कौन है कौन? दोस्तों, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं और उनके बीच क्या चल रहा है। पहला किरदार है हीर। हीर वो लड़की है जो दिल से बेहद नरम है, लेकिन हालात ने उसे मजबूत बना दिया है। वो जानती है कि जिंदगी आसान नहीं है। वो जानती है कि हर लड़ाई में सीधे टकराने से काम नहीं चलता। लेकिन एक चीज है जो वो नहीं जानती, और वो है अपने दिल को छुपाना। क्योंकि उसका दिल जो महसूस करता है वो उसके चेहरे पर झलक ही जाता है। दूसरा किरदार है नवाब। नवाब वो इंसान है जिसके बारे में कहते हैं कि जो एक बार उसका हो जाए वो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। नवाब के लिए रिश्ते जिंदगी से बढ़कर हैं, और जब उसे पता चलता है कि कोई उसके अपनों को तकलीफ दे रहा है तो वो किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। तीसरा किरदार है सिमन। दोस्तों, सिमन वो किरदार है जिसे देखकर लगता है मुस्कुराहट के पीछे कितना जहर छुपाया जा सकता है। सिमन नवाब को चाहती है, लेकिन उस चाहत में प्यार कम है और जिद ज्यादा। वो नहीं चाहती कि नवाब और हीर कभी एक हों, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। चौथा किरदार है अर्जुन। अर्जुन वो है जिसके साथ हीर की शादी होने वाली है, लेकिन ये शादी प्यार से नहीं, मजबूरी से हो रही है। हीर ये शादी क्यों कर रही है, ये राज इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। और पांचवा किरदार है प्रीति। प्रीति वो है जिसके इर्द गिर्द इस पूरी कहानी की साजिश बुनी गई है। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, और उसका इस पूरी कहानी से क्या कनेक्शन है, यही सवाल आज खुलेंगे। हीर की मजबूरी, वो शादी जो दिल से नहीं हो रही। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस पल से जब हीर ने एक ऐसा फैसला किया जो उसे खुद भी तोड़ रहा था। अर्जुन के साथ शादी। ये शादी हीर का सपना नहीं थी। ये शादी हीर की चाहत नहीं थी। लेकिन हालात ऐसे बन गए थे, या शायद किसी ने हालात ऐसे बनाए थे कि हीर के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रजामंद हो गई, शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, जब दिल किसी और का हो और हाथ किसी और को दिया जा रहा हो तो वो तकलीफ शब्दों में बयान नहीं होती। हीर के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो दुल्हन के चेहरे पर होती है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो किसी नई जिंदगी की शुरुआत में होती है। बस एक थकान थी, एक बोझ था, और एक नाम था जो बार बार दिल में आता था, नवाब। सिमन का थप्पड़ और हीर का जवाब। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ हिला दिया। हीर को पता चला सिमन के प्लान के बारे में। सिमन ने क्या प्लान किया था, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो प्लान इतना गंदा था, इतना नीचा था कि हीर का खून खौल उठा। और हीर, जो इतने दिनों से चुप थी, सहती आ रही थी, उस दिन चुप नहीं रही। वो सीधे सिमन के पास गई और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोस्तों, वो थप्पड़ सिर्फ थप्पड़ नहीं था, वो उन तमाम दिनों का गुस्सा था जो हीर ने दबा कर रखा था। वो उन तमाम रातों का दर्द था जो उसने अकेले सहा था। सिमन हक्की बक्की रह गई, लेकिन सिमन भी कहा पीछे हटने वाली थी। वो आंखें नचाकर बोली, हीर, चाहे तुम कुछ भी कर लो, नवाब सिर्फ मेरा होकर रहेगा। वो तुम्हें अब नहीं मिलेगा, कभी नहीं।
ये सुनकर हीर की आंखों में एक आग जल उठी। वो भी पलटकर बोली, देख लेना सिमन, कल मेरे हाथों में नवाब के नाम की मेहंदी लगेगी। बस नवाब के नाम की। दोस्तों, यह दो लड़कियों की लड़ाई नहीं थी, यह दो इरादों की लड़ाई थी, दो प्यारों की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में जीतेगा वही जिसका प्यार सच्चा है। मेहंदी की रात और अर्जुन का कदम। सिमन वहां से चली गई, लेकिन कहानी यहां नहीं रुकी। मेहंदी की रात आई, वो रात जो खुशियों की रात होती है, लेकिन इस बार ये रात एक नई मुसीबत लेकर आई। मेहंदी की रस्म के दौरान, जब सब मस्त थे, जब माहौल में रंग और रौनक थी, तभी अर्जुन आया और उसने हीर को जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाने की कोशिश की। दोस्तों, यह देखकर रूह कांप जाती है। एक लड़की जो पहले से मजबूर है, उसके साथ ये होना, ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक पल था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। नवाब को सच पता चलता है और वो निकल पड़ता है। उधर नवाब को किसी ने बताया वो सारी बातें जो अब तक छुपी थीं। हीर अर्जुन से शादी क्यों कर रही है, उसके पीछे की असली वजह क्या है, और प्रीति, जो कहीं गायब है, उसका इस पूरी कहानी से क्या रिश्ता है। यह सुनकर नवाब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो एक पल भी नहीं रुका। वो सीधे उस फंक्शन की तरफ निकल पड़ा, जहां हीर थी, जहां अर्जुन था, जहां सब कुछ गलत हो रहा था। और दोस्तों, जब नवाब चलता है किसी के लिए, तो रास्ते खुद ब खुद हट जाते हैं। फंक्शन का माहौल, खुशी के रंग में छुपा जहर। मेहंदी का फंक्शन पूरे जोश में था। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां थीं, ढोल की थाप थी, औरतें गाना गा रही थीं, बच्चे दौड़ रहे थे। हर तरफ एक उत्सव का माहौल था। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के रंग के नीचे एक बहुत गहरा अंधेरा छुपा था। हीर वहां बैठी थी, दुल्हन की तरह सजी हुई। उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, उसका दिल कहीं और था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो, जैसे दिल कह रहा हो, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन बाहर से देखने पर हीर बिल्कुल शांत लग रही थी, क्योंकि हीर ने यही सीखा था, दर्द को अंदर रखो, बाहर मुस्कुराते रहो। अर्जुन का कदम, जो सबने नहीं देखा। तभी, जब सब अपनी अपनी मस्ती में थे, अर्जुन आया। वो सीधे हीर के पास गया। उसकी आंखों में न प्यार था, न नरमी, बस एक जिद थी, एक हुक्म था। उसने हीर की कलाई पकड़ी और धीरे से, लेकिन मजबूती से कहा, चलो अभी। हीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और एक डर भी। कहा, यहाँ सब हैं, फंक्शन चल रहा है। हीर ने कहा, मुझे नहीं पता कोई फंक्शन, बस चलना है। अर्जुन ने कहा। दोस्तों, यह वो पल था जो बताता है कि अर्जुन इस शादी को एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक सौदा समझ रहा था। उसके लिए हीर की भावनाएं मायने नहीं रखती थीं। उसके लिए सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती थी। हीर के दिल में गुस्सा उबला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यहाँ आवाज उठाई, तो वो राज सामने आ सकता है जिसे वो किसी भी कीमत पर छुपाना चाहती थी। नवाब का आना, वो पल जिसका इंतजार था। और तभी, जैसे आसमान ने सुन लिया हो, जैसे किसी ने दुआ कबूल कर ली हो, दरवाजा खुला और नवाब अंदर आया। दोस्तों, नवाब को देखकर पूरे कमरे की हवा बदल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के नीचे एक दर्द था, एक बेचैनी थी, एक ऐसी तड़प थी जो उसे वहां खींच लाई थी। उसकी नजरें सीधे हीर पर पड़ीं, और हीर, जब उसने नवाब को देखा, तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वो नवाब था, सच में नवाब था। वो आया था। हीर की आंखें भर आईं, लेकिन वो रोई नहीं।
वो बस देखती रही, उस इंसान को जो उसके दिल में था, जो उसके ख्वाबों में था, और जो आज उसके सामने खड़ा था। नवाब और हीर का आमना सामना, कहानी का सबसे अहम लम्हा। नवाब सीधे हीर के पास आया, अर्जुन को एक नज़र देखा, और फिर अर्जुन की तरफ से नज़रें हटाकर हीर पर टिका दीं। उसने कहा, हीर, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? क्या यही तुम्हारी मर्जी है? हीर के होंठ कांपे। नवाब ने आगे कहा, और हीर, एक और सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? दोस्तों, ये सवाल सुनकर पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। जो लोग वहां थे, वो सब थम गए। ढोल की थाप रुक गई, गाने बंद हो गए, सबकी नजरें हीर पर थीं। और हीर, वो देर तक चुप रही। उसके दिल में एक तूफान था। एक तरफ वो राज था जो उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहा था, दूसरी तरफ वो दिल था जो कह रहा था, बोलो, अब बोलो, सच बोलो। और फिर हीर ने आंखें उठाईं, सीधे नवाब की आंखों में देखा, और कहा, हाँ नवाब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस तुमसे। और ये शादी, यह मेरी मर्जी से नहीं हो रही। दोस्तों, ये वो पल था जिसका इंतजार इस पूरी कहानी को था। यह वो बात थी जो हीर के दिल में बंद थी, और आज आजाद हुई। नवाब की आंखों में एक चमक आई, एक राहत आई, लेकिन साथ में एक और सवाल भी आया, तो फिर ये शादी क्यों? किस लिए? कौन है जिसने तुम्हें मजबूर किया? वो राज जो हीर ने बताया। हीर ने एक गहरी सांस ली और बताया, वो राज जो उसने अब तक सबसे छुपाया था, वो मजबूरी जिसकी वजह से वो इस शादी के लिए तैयार हुई थी। दोस्तों, उस राज को सुनकर नवाब की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस राज में एक नाम था, और वो नाम था हीर के पापा। हीर के पापा ने कुछ ऐसा किया था, कुछ ऐसी बात थी जो हीर जानती थी, जिसकी वजह से वो मजबूर थी। और अगर वो बात सामने आ जाती, तो हीर के पापा की जिंदगी तबाह हो जाती। इसीलिए हीर चुप थी। इसीलिए हीर ने ये शादी कबूल की, अपने पापा को बचाने के लिए। नवाब का फैसला, अब चुप नहीं रहूंगा। ये सुनकर नवाब एक पल के लिए रुका। उसने हीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक संकल्प था। उसने कहा, हीर, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूं, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो नहीं होने दूंगा। लेकिन पहले प्रीति को ढूंढना होगा। हीर ने चौंक कर पूछा, प्रीति, उसे क्या हुआ? नवाब ने कहा, प्रीति गायब है हीर, और मुझे लगता है उसका गायब होना और तुम्हारी यह मजबूरी दोनों आपस में जुड़े हैं। दोस्तों, ये सुनकर हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर नवाब सही कह रहा था,